बोगनविला एक खूबसूरत गुच्छेदार फूल देने वाला प्लांट होता है। ये गर्मियों में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। इस प्लांट को अगर हम गमले में लगाते हैं तो बोनसाई भी बना सकते हैं। प्लांट जो है ऐसे भी हम ग्रो कर सकते हैं। सभी तरीके से बहुत अच्छे से ब्लूम करता है। ये एक ऐसा प्लांट है जो कि पत्तियों से ही अपने फूलों के कलर चेंज करता है। मतलब पत्तियां आती हैं उन्हीं से फूल जो है बनाता है। यदि आप बोगनविला नर्सरी से परचेज करके लाए हैं, छोटा सा प्लांट है, तो आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि उसको किस तरीके से लगाया जाए जिससे कि छोटे छोटे प्लांट में भी बहुत अच्छे से गुच्छे में फ्लावरिंग आने लगे। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। मार्च अप्रैल मई में नर्सरी में अगर आप जाते हैं तो आपको बोगनविला बहुत सारे कलर में देखने को मिलेंगे। बोगनविला में इस टाइम पर बहुत सारी वैरायटी आती हैं। थाई वैरायटी आती है, हाइब्रिड वैरायटी आती है, ग्राफ्टेड वैरायटी आती है। मेरे गार्डन में जो है नॉर्मल वैरायटी के बोगनविला है और जो है एक दो वैरायटी और भी है, जो कि नर्सरी में ही बहुत आसानी से मिल जाती है। 20-30 रुपए में छोटे छोटे पॉली बैग में आसानी से। जैसे कि ये वैरायटी है, ये इस तरीके से बहुत सारे पेटल में एक साथ में ब्लूम होती है। और ये जो व्हाइट और येलो कलर के बोगनविला आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वही बोगनविला हैं जो बाउंड्री वॉल पे कंपाउंड में सबके यहाँ पर लगे रहते हैं। अब नॉर्मली होता क्या है कि बोगनविला जब हम लगाते हैं जमीन में तो उसमें कोई विशेष देखभाल हमको नहीं करनी पड़ती है, लेकिन जब हम गमले में बोगनविला के प्लांट को लगाते हैं तो उसको टाइम टाइम पर खाद देनी पड़ती है, टाइम टाइम पर उसके पानी का देखभाल करना पड़ता है। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि बोगनविला की कटिंग लगी हुई प्लांट को किस तरीके से रिपोर्ट करना है, कौन सी खाद देना है जिससे कि छोटे में ही बोगनविला आपका फूल देने लगे। मेरे पास में बोगनविला के बहुत ज्यादा प्लांट तो नहीं, लेकिन 8-9 प्लांट है और उसमें से एक प्लांट और बढ़ गया है क्योंकि मैंने कटिंग से एक प्लांट और ग्रो कर लिया है। जो प्लांट मैंने कटिंग से ग्रो किया है वो कलर मेरे पास में नहीं था। ऑरेंज और पिंक का शेड है उसमें और बहुत सुंदर से फ्लावर आते हैं। जो वैरायटी मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ये नॉर्मल वैरायटी, यही वैरायटी का वो भी प्लांट है। ये प्लांट जो रहते हैं इस वाली वैरायटी के बहुत अच्छे ब्लूम भी करते हैं और हमारे इंडियन नेचर कल्चर में भी बहुत अच्छे से सरवाइव कर जाते हैं। बोगनविला एक ऐसा प्लांट होता है जिसको कम देखभाल, कम खाद पानी की जरूरत रहती है, लेकिन जब गमले में लगाते हैं तो खाद पानी भी इसको देना पड़ता है। और पानी तो वैसे कम ही देना पड़ता है, लेकिन खाद वगैरह हमको टाइम टू टाइम जैसे जैसे फ्लावरिंग खत्म होती है खाद देनी पड़ती है। यदि आपको बोगनविला के प्लांट या उनके फ्लावर पसंद आते हैं तो आप उनको ऐसी जगह पर रखिए। अगर आपको फूल चाहिए जहाँ पे फुल सनलाइट आती हो, डायरेक्ट सनलाइट आएगी तो बोगनविला आपके बहुत जल्दी छोटे छोटे प्लांट में भी बहुत अच्छे से ब्लूम करने लगेंगे। दूसरी बात, यदि आप इनको कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं, प्रोपोगेट करना चाहते हैं तो ये टाइम सबसे बेस्ट मंथ है। मार्च से लेकर आप जो है पूरी बारिश तक बोगनविला की कटिंग को बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मैंने भी अपने गार्डन में कई सारे बोगनविला मेरे जो है कटिंग से ग्रो किए हुए हैं। कटिंग से ग्रो हुए प्लांट बहुत अच्छे से ब्लूम करते हैं और हेल्दी कंडीशन में आपके गार्डन में टिके रहते हैं। उनमें बहुत ज्यादा आपको देखभाल भी नहीं करनी पड़ती। प्लांट आपके गार्डन से जल्दी से मरता नहीं है। यदि आप बोगनविला की कटिंग लगाने के शौकीन हैं या सोच रहे हैं कि कटिंग लगा लें तो आपको इस तरीके की पेंसिल साइज की कटिंग लेनी है। जिस तरीके की पेंसिल का साइज होता है, उसकी थिकनेस होती है, मोटाई, उस तरीके की आपको कटिंग लेनी है। और कटिंग को जो है आपको रखना नहीं है सुखाने के लिए, आपको लाने के बाद में तुरंत ही उसको मिट्टी और सैंड के मिक्स में ग्रो कर देना है, लगा देना है। और चाहे आप धूप में रखें चाहे छाया में रखें, बोगनविला की कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। मिट्टी में मॉइस्चर मेंटेन करके रखें तो कटिंग अच्छे से ग्रो हो जाती है। और उसको धूप में ही रखें, शेडी प्लेस में रखें या कहीं भी रखें, बहुत ज्यादा छाया वाली जगह पर ना रखें, नहीं तो बोगनविला की कटिंग ग्रो नहीं होती है। तो जैसे कि बोगनविला की कटिंग लगाना है तो उसको रखने का सबसे बेस्ट तरीका है किसी गमले के अंदर मिट्टी में जो है आप पॉली बैग या जो छोटे से पॉट में लगा रहे हैं उसमें आप इसको रख दें तो कटिंग आसानी से ग्रो हो जाएगी। मॉइस्चर मिलता रहेगा कटिंग में, आपको जो है कोई भी पानी वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब मैं बताती हूँ कि मैंने जो कटिंग ग्रो करी है वो किस तरीके से ग्रो हुई है और उसको कैसे मैं लगाऊंगी जिससे कि कुछ दिनों बाद मुझे उसमें फ्लावरिंग देखने को मिलेगी और प्लांट को हेल्दी कैसे बनाऊंगी। यहाँ पर आपको छोटे से पॉट में लगी हुई कटिंग से लगा हुआ प्लांट दिखाई दे रहा है। इसको मैंने ही ग्रो किया है। इस तरीके के पॉट मेरे पास में काफी ज्यादा रहते हैं। मैं नर्सरी पॉट का बहुत ज्यादा यूज करती हूँ क्योंकि ये पॉट जो रहते हैं काफी हेल्दी रहते हैं, जल्दी से टूटते फूटते नहीं है। और जब मैं ओपन टेरेस गार्डनिंग करती हूँ, मेरे टेरेस पे जो है पूरे दिन की धूप रहती है, तो ये पॉट बहुत आसानी से मेरे गार्डन में टिके रहते हैं। और जो मैं बाहर से मार्केट से पॉट लेकर आती हूँ वो 1 साल भी नहीं चलते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि पेंसिल साइज की कटिंग आपको लेना है, तो देख सकते हैं ये पेंसिल साइज की ही कटिंग है और मैंने एक बीते तक की कटिंग इसकी ली थी और इसको अच्छे से सैंड और सॉइल के मिक्स में ग्रो कर दिया था।
अभी आप देख सकते हैं इसमें नीचे से भी कई सारी ब्रांच निकली थी। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से भी इसमें ब्रांच निकली थी, लेकिन वो मैंने कट कर दी थी क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा बोनसाई शेप में ग्रो करूंगी। अभी आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है। और नीचे से रूट दिखाती हूँ। मैं अधिकतर जो है अपने प्लांट के पॉट के नीचे जो ड्रेनेज होल रहते हैं उसमें सिंथेटिक कॉटन का यूज करती हूँ। तो देखिए सिंथेटिक कॉटन से बाहर निकल रहे हैं रूट और काफी अच्छा प्लांट मेरा हेल्दी ग्रोथ कर रहा है। आप नहीं कटिंग लगाए हैं, आप चाहते हैं कि जल्दी से हम कोई प्लांट अपने गार्डन में ऐड कर लें बोगनविला का, तो आप जो है नर्सरी से खरीद लाएं। छोटे छोटे पॉली बैग में 20, 30 या 40 रुपए में आपको आसानी से ये प्लांट मिल जाएगा। आज इस प्लांट को मैं नया प्लांटर देने वाली हूँ, साथ में नया सॉइल मिक्स और नई खाद देने वाली हूँ, जिससे कि मेरा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करे और 1-2 महीने में मेरे प्लांट में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होने लगे, जिससे बारिश में प्लांट जो है फूलों से भर जाए। अब यदि बोगनविला लगाने के शौकीन है तो उसकी मिट्टी किस तरीके से बनानी है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है गार्डन सॉइल, जो कि हमारे गमलों से निकली हुई नॉर्मल सॉइल है। और इसमें मेरे वाले में जो है सैंड भी मिक्स है, इसलिए आपको ये भुरभुरी टाइप दिखाई दे रही है। लेकिन तब भी मैं बता देती हूँ 60% गार्डन सॉइल लेना है, 40% आपको बदरपुर सैंड या आपके पास में जो भी सैंड है उसको ले सकते हैं, बड़े पार्टिकल छोटे पार्टिकल। मेरी सैंड थोड़ी सी गीली है, मैंने लगभग 1 मुट्ठी के करीब ली है क्योंकि ऑलरेडी इसमें सैंड मिक्स है। अब ये जो है नॉर्मल मिक्सचर है, अगर आप मिट्टी में लगाते हैं तो इस तरीके से लगा सकते हैं, गोबर खाद डालकर या जो है बकरी की मेमनी की खाद इसमें ऐड करके डाल सकते हैं। लेकिन हम गमले में गार्डनिंग करते हैं, गमले में जब हम पौधा लगाते हैं तो एक सीमित स्पेस होता है, जिसके कारण से हमको उसमें जो है एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट ऐड करने पड़ते हैं। तो अभी जो है गर्मी का टाइम चल रहा है, गर्मी में जो है अगर हम गोबर खाद का यूज करते हैं तो गोबर खाद से जो है रूट जलने का चांस ज्यादा रहेगा। यदि आपके यहाँ पर ग्रीन नेट वगैरह लगा है तो आप गोबर खाद का थोड़ी मात्रा में यूज कर सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं जो यूज कर रही हूँ वो है ये चाय की पत्ती। चाय की पत्ती में भी बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन रहता है, गर्मियों के लिए बेस्ट फर्टिलाइजर होता है। एक पौधे के हिसाब से हम 1 टेबल स्पून इस के सॉइल मिक्स में ऐड करेंगे। 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब आप इसको ले लें, जिससे कि आप जो पौधा लगा रहे हैं उसकी ग्रोथ फास्ट हो जाए। नाइट्रोजन मिलेगा तो पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। अब जब हम गमले में गार्डनिंग करते हैं तो हमारा मेन उद्देश्य यही रहता है, क्योंकि हमको अपने टेरेस गार्डन में फूल चाहिए रहते हैं। अब मैं एक ऐसा फर्टिलाइजर बताऊंगी जिससे कि आपके बोगनविला के प्लांट की जो ब्रांच है वो भी काफी अच्छी मजबूत रहेंगी और बोगनविला आपका फूल भी बहुत अच्छे से देगा। बोगनविला का वो फेवरेट फर्टिलाइजर है, अगर आप उसको महीने में 1 बार दे देते हैं तो बोगनविला आपका बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करेगा, बहुत हेल्दी मजबूत भी रहेगा और उसमें फ्लावरिंग भी काफी अच्छी होने लगेगी। वो है ये फर्टिलाइजर जिसको बोलते हैं बोन मील। बोन मील जानवरों की हड्डियों का चूरा होता है और इसमें फास्फोरस की मात्रा बहुत अच्छी होती है। अगर आप इसको बोगनविला में डालते हैं तो बोगनविला आपका बहुत अच्छे से हेल्दी भी रहेगा और बोगनविला में खूब अच्छे से फूल भी आने लगेंगे। अगर आपके बोगनविला में फूल नहीं आ रहे हैं तो आप ये 2 फर्टिलाइजर देकर देखिए, पत्तियों के साथ साथ बोगनविला फूल प्रोड्यूस करता है। तो इन 2 फर्टिलाइजर को देने से आपके बोगनविला में बहुत अच्छे से फूल आने लगेंगे। अब जो लोग बोन मील का यूज नहीं करते हैं वो जो है डीएपी का यूज कर सकते हैं। डीएपी भी डाई अमोनियम फास्फोरस होती है, ये फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर होता है जो कि आप जो है इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन गर्मी में इसकी क्वांटिटी बहुत कम रखना है आपको। जैसे मेरा छोटा सा पॉट है तो अगर छोटे पॉट के हिसाब से मैं देखूंगी तो मैं 2 से 3 दाने जो मीडियम साइज के हैं उन्हीं को डालूंगी, इससे ज्यादा नहीं डालूंगी। और अगर पाउडर फॉर्म करके आप डालते हैं तो 1 पिंच से कम ही आपको इस छोटे से पॉट के लिए यूज करना है। अब इस सॉइल मिक्स को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। सॉइल मिक्स हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसको हम साइड कर देंगे। उसके बाद में ये जो हमारा प्लांट है इस प्लांट को हम इस पॉट में से निकालेंगे रूट बॉल के साथ में। अब आप देख रहे हैं मिट्टी आपको काफी गीली दिख रही होगी क्योंकि शाम के टाइम में मैंने इसमें वाटरिंग करी है और ये जो गमला था ये दूसरे पॉट में रखा हुआ था, जिसके कारण से इसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा मॉइस्चर है तो दिन भर ऐसा ही रहता, अभी शाम होते होते ये पूरा ही मॉइस्चर गायब हो जाता, क्योंकि ये सैंड और सॉइल के मिक्स में प्लांट लगा हुआ है। तो पहले मैं इसको आराम से निकाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने प्लांट को निकाल लिया है और नीचे आप देख सकते हैं ये सिंथेटिक कॉटन जो मैं यूज करती हूँ ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए, इसमें भी काफी ज्यादा रूट बन गई हैं और रूट जो है अपने आप ही निकल भी गई हैं। तो इसको हम हटा देते हैं। अब जो है हम इसके लिए पॉट का चुनाव करेंगे। बोगनविला की कटिंग को रिपोर्ट करने के लिए मैं इस पॉट का यूज कर रही हूँ। इसकी जो है
ऊंचाई बहुत कम है, फैला ज्यादा है। तो इस तरीके से अगर पॉट यूज करते हैं तो आपका प्लांट जो है काफी अच्छा देखने में लगेगा, छोटा प्लांट जो है बॉन्साई का शेप ले पाएगा। और 2 बड़े बड़े ड्रेनेज होल हैं, ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए सिंथेटिक कॉटन का यूज कर रही हूँ। मुझे कल एक कमेंट आया था कि क्या हर प्लांट को लगाने के लिए ड्रेनेज होल का होना जरूरी है। तो बिल्कुल ड्रेनेज होल का होना जरूरी है। जब पानी ही नहीं निकलेगा तो प्लांट की जड़ जो है सड़ जाएंगी। तो जब पानी एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा तो प्लांट आपका हेल्दी रहेगा। अब हम इसमें जो है सॉइल मिक्स को फिल करेंगे, लगभग 1 से 1.5 पार्ट तक हम इसको फिल कर लेंगे। अब इतना मैंने फिल कर दिया है। इसके बाद में जो है हमारा जो प्लांट का रूट बॉल है इसको मैंने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया है, एज इट इज हम इसको ऐसा ही रख देंगे। और थोड़ा सा टेढ़ा कटिंग लगा था, कटिंग वैसे टेढ़ी तिरछी में लगाना चाहिए, तिरछी में लगाएंगे तो कटिंग काफी अच्छे से ग्रोथ करती है। अब इसके बाद में इसको हम रख के और सॉइल मिक्स से फिल कर देंगे। साइड साइड से हमको डालना है इसमें सॉइल मिक्स को। अब देख सकते हैं इसको सॉइल मिक्स को जितना सॉइल मिक्स बनाया था उतना डाल दिया। थोड़ा सा तिरछा लग रहा था तो धीमे धीमे उसको पुश कर रही हूँ, ज्यादा हमको प्रेस नहीं करना है, नहीं तो जो है रूट डैमेज होने लगेंगी। वैसे तो बोगनविला एक बहुत हार्डी प्लांट होता है, इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तब भी जो है हमको इसको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है और 2-3 बार टैप टैप कर देना है। बस इस तरीके से करने के बाद में अब यदि आप इसमें रूटिंग हार्मोन देना चाहते हैं तो आप एलोवेरा जेल का पानी मिक्स करके दे सकते हैं, लेकिन मैं जो है इसमें नॉर्मल वाटर दे रही हूँ। तो ये जो है नॉर्मल ठंडा पानी है जो कि टेरेस पे ही रहता है, पहले से निकाल के रखती हूँ। शाम के टाइम में वाटर और फिर जो है सुबह के टाइम में उसको पौधे में अप्लाई कर देती हूँ। मिट्टी पहले से गीली थी, रूट बॉल पहले से गीला था, तो बस हमको एक्स्ट्रा वाटर नहीं डालना है, बस उतना ही पानी डालना है जितना कि जो हमने नई मिट्टी बनाई है, जो हमने गमले में मिट्टी भरी है वो अच्छी तरीके से गीली हो जाए। तो इस तरीके से जैसे मैंने अपने गार्डन में एक नया बोगनविला ऐड कर लिया है कटिंग लगाकर, आप भी कटिंग लगाइए। अगर आप कटिंग लगाने में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप 8-10 कटिंग एक बार में आप ग्रो करिए, तो आपकी 2 से 3 कटिंग जरूर ही लग जाएंगी। बोगनविला की कटिंग सब कटिंग में लगाने में सबसे इजी है, क्योंकि इसमें कोई भी तामझाम नहीं रहता है, ना ही इसमें रूटिंग हार्मोन लगाना पड़ता है, ना ही किसी प्रकार का स्पेशल सॉइल मिक्स बनाना पड़ता है। ये कटिंग साल भर ऑलमोस्ट ग्रो होती है। विंटर में 1-2 महीने के लिए इसकी कटिंग ग्रो नहीं होती है, बाकी इसकी कटिंग पूरे साल ही ग्रो हो जाती है। जैसे जैसे मेरे बोगनविला के प्लांट में धीमे धीमे से पत्तियां फूल का कलर लेने लगेंगी, वैसे वैसे मैं आपके साथ में अपडेट शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर बोगनविला लगाने के शौकीन है, फूल लगाने के शौकीन है, तो आप अपने गार्डन में नर्सरी से खरीद के भी बोगनविला को जिस तरीके से मैंने लगाया उस तरीके से लगा सकते हैं, या फिर कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से ग्रो करने में लगभग 1 महीने का टाइम लगता है, लेकिन कटिंग आपकी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है और वो कटिंग आपके गार्डन में ही प्लांट रेडी हुआ रहता है, तो वो अच्छे लॉन्ग टाइम तक आपके गार्डन में चलता है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।